पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र द्वारा। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पाद। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में। इस वीडियो में क्लास 10 के NCERT बायोलॉजी का पूरे बुक का सार संग्रह एक ही वीडियो में वन लाइनर फॉर्मेट में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो कम समय में त्वरित रिवीजन में सहायक होगा और यह आपके किसी भी GS से रिलेटेड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 1 जैव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है? तो श्वसन, वृद्धि, गति, पोषण और उत्सर्जन आदि। पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है क्लोरोप्लास्ट। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र द्वारा। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पाद। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर, यानी 10 गुना जूम पर। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्तियों में। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे कहते हैं विषमपोषी या परपोषी। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीजन से कितने किलोजूल ऊर्जा मुक्त होती है? 28 से 30 किलोजूल। श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन के कितने अणुओं का संयोग होता है? तो 6 अणु। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ATP का पूर्ण रूप क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिकीय श्वसन कोशिका के किस अंगक में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। श्वसन के संपूर्ण प्रक्रम में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने ATP बनते हैं? कुल 38 ATP। अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कुल कितने ATP बनते हैं? 8 ATP। श्वसन किसके विपरीत होता है? प्रकाश संश्लेषण के। श्वसन में किस प्रकार की ऊर्जा खर्च होती है? यांत्रिक ऊर्जा। ECG का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवायवीय। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? 120 mmHg। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा। किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध का थक्का सा जम जाता है? रेनिन के कारण। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में। दही में जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है?
दही में जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? किण्वन। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 12 लाख। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नलिकाओं की संख्या कितनी होती है? 1 मिलियन। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उसे कहते हैं पोषण। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाद द्वारा। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। यहाँ द्रव्य होगा, द्रव्य। पौधों में जल के लिए कौन उत्तरदायी है? जाइलम। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? सीरम। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेशम में खुलती है? बाह्य अलिंद। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाती है? धमनियां। पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे अंग में जाने की क्रिया कहलाती है परिवहन। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करते हैं? यकृत से। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीड़ का। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ से पूरी होती है? कोशिका द्रव्य में। मनुष्य में पाचन का आरंभ कहाँ से होता है? मुख गुहा से। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस हम लेते हैं? O2 यानी ऑक्सीजन गैस। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस हम छोड़ते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है अलिंदों द्वारा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। अध्याय 2 नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। यहाँ न छूटा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण रहता है उसे कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है उसे कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3। मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। ऑक्जिन हार्मोन की खोज कब और किसने किया था? तो 1928 में FW वेंट ने। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कब और किसने किया था? तो 1938 में T याबूता सुमिकी और T हयाशी। एब्सिसिक एसिड की खोज कब और किसने किया था? तो 1960 में WC लियू और HR कॉर्न्स ने। RNA का पूरा नाम क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल। पौधों का प्रकाश की ओर बढ़ना या गति करना कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। पौधों की जड़ों का पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में बढ़ना कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन। पौधों को किसी विशेष रासायनिक पदार्थ की ओर मुड़ना कहलाता है रसायन अनुवर्तन। पौधों की जड़ों का जल की दिशा में बढ़ना कहलाता है जलानुवर्तन। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मिक्सिडेमा। पैराथायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? 2, कॉर्टेक्स और मेडुला। पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है मेलाटोनिन। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के कॉर्पस कैलोसम के निकट। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? लैंगरहैंस दीपिकाओं में। इंसुलिन हार्मोन का खोज कब और किसने किया था? तो सन 1921 में बैंटिंग ने। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह। कौन हार्मोन रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन।
नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है हरा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? तो अग्न्याशय। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? मध्य मस्तिष्क का। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? शुद्ध जल में। फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है एथिलीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है? मेडुला। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। प्रतिवर्ती चाप कहाँ से बनते हैं? मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? कशेरुक दंड। एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है? पीयूष हार्मोन। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? पैराथायरॉयड ग्रंथि द्वारा। पौधों में समन्वय की विधि है रासायनिक विधि। जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है समन्वय। निश्चल कणिकाएं पाई जाती है न्यूरॉन में। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेशन में परिवर्तन हो जाता है? तो साइटोन में। कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। अंडोत्सर्ग का कारण है FSH। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादप हार्मोन द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है? तो हाइपोथैलेमस से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? थायरॉयड ग्रंथि। रैनबियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। नशीले पदार्थ का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर होता है? अनुमस्तिष्क पर। उस पादप हार्मोन का नाम लिखें जो पतझड़ को उत्प्रेषित करता है, तो वह है एब्सिसिक एसिड। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम है उद्दीपन। मानव मस्तिष्क का सोचने वाला भाग होता है प्रमस्तिष्क। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिब्रम। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिब्रम। मानव हृदय घिरा रहता है पेरिकार्डियम झिल्ली से। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। अध्याय 3 जीव जनन कैसे करते हैं? तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा जैविक विविधता की रक्षा होती है कहलाता है जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। मुकुलन प्रदर्शित करने वाले बहुकोशिकीय जीव का नाम है हाइड्रा। हाइड्रा का शरीर यदि टूट जाए तो प्रत्येक टुकड़ा नए हाइड्रा में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को कहते हैं पुनर्जनन। किस प्रकार के जनन में जनक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? द्विविभाजन और बहुखंडन में। हाइड्रा के शरीर के किस भाग में मुकुलन बनता है? तो स्थपनांग के ऊपर गैस्ट्रिक भाग में। मुकुलन में होता है समसूत्रण। इष्ट क्या है? एक कवक। द्विविभाजन में किस प्रकार का जनन होता है? अलैंगिक जनन। द्विविभाजन में कोशिका का विभाजन किस विधि का प्रयोग होता है? समसूत्रण। द्विविभाजन में लगभग कितना समय लगता है? 30 मिनट। पुनरुद्भवन क्रिया का खोज कब और किसने किया था? तो सन 1740 में ट्रेम्बले ने।
दो नर युग्मकों और दो मादा युग्मकों के बीच एक साथ संलयन होना कहलाता है दोहरा निषेचन। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन। अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना कहलाता है अंडोत्सर्ग। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौनारंभ। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है युग्मनज। स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? डबल एक्स। एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक्स वाई। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23। अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय में। एंड्रोजन है मादा हार्मोन। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है मादा में। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। निषेचन की क्रिया जीव में मुख्यतः होती है पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्र में। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण। फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है? पुंकेसर। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? जनन द्वारा। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 18 वर्ष में। प्लैनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है अपखंडन। द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? अनुजात। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि होती है 28 दिनों में। कॉर्पस लूटियम से स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? ट्राइकोमोनिएसिस। कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो एड्स। कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो सिफिलिस। पौधों में मादा युग्मकों को कहते हैं अंडाणु। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो एड्स और गोनेरिया। परागकोश में होते हैं परागकण। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है? साफ जल में। मूत्र का रंग किसके कारण पीला होता है? यूरोक्रोम के कारण। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2%। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, नर, स्त्री केसर, मादा। जब फूल कली की अवस्था में रहता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? बाह्य दलपुंज। फूल का कौन सा सामान्य कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो दलपुंज। पुष्प के नर जनन अंग या पुमंग के कितने भाग होते हैं? 3। पुतंतु, योजी और परागकोश। मादा जनन अंग या जयांग के कितने भाग होते हैं? तो इसका भी 3। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। परागकण कितने प्रकार के होते हैं? 2। स्वपरागण एवं परपरागण। मादा जनन तंत्र से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है? 9 माह। ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी। स्वपरागण किस पौधों में होता है? उभयलिंगी पौधों में। घेघा किस समुदाय का प्राणी है? मोलस्का। अध्याय 4 आनुवांशिकता एवं जय प्रक्रम। वह जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहता है उसे कहते हैं आनुवांशिकता।
मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है लिंग क्रोमोसोम। मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? 30,000 से 40,000। बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? पिता के वाई गुणसूत्र पर। उड़हुल किस प्रकार का फल होता है? द्विलिंगी। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं? समवृत्ति अंग। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मटर। वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? साधारण मटर का। मेंडल के मटर कुल के पौधे पाइसम सैटिवम के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? 7 लक्षणों का। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं? असमजात अंग। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लैमार्क ने। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जेनेटिक्स। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद किस तरह के अंग का उदाहरण है? समजात अंग। किसी जीव की जीनो संरचना कहलाता है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है चिंपैंजी से। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन के। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? औपचायक। मेंडल के एक संकर्ण प्रयोग के दौरान F2 लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात है 3:1। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? जल में। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना नियम कब दिया? 1866 में। गुणसूत्र का खोज कब और किसने किया था? 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? AB। कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? O। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? जीवाश्मों का। डीएनए का खोज कब और किसने किया था? 1853 में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का खोज कब और किसने किया था? 1868 में फ्रेडरिक मिशर ने। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच के। रक्त क्या है? रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है। दांत की सबसे ऊपरी परत है इनेमल। आरबीसी का जीवन अवधि होता है 120 दिन। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिक किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट हुक द्वारा। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। WBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तिलचट्टा यानी कॉकरोच में। मानव मस्तिष्क का भार होता है 1.4 किलोग्राम यानी 1300 से 1400 ग्राम। मछली का श्वसन अंग है गिल्स। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 6। सजातीय जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? अमोनिया। कौन बौने पौधों को दर्शाता है? t। सजीव की जीवित इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका।
विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखें। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 2 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के मोराविया में हुआ था और मृत्यु 1884 में हुआ था। अध्याय 5 हमारा पर्यावरण। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तुएं और प्राकृतिक परिस्थितियां को क्या कहते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? 2, जैवी और अजैवी। किसी पारितंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह कहलाता है आहार श्रृंखला। किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न चरणों को क्या कहते हैं? पोषी स्तर। पृथ्वी के सभी जीवन क्षेत्रों को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीवमंडल। किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3। और तिलचट्टा निम्न में किस श्रेणी के जंतु हैं? सर्वाहारी। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीकों से निपटारा करना कहलाता है कचरा प्रबंधन। ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? CFC। ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव। कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? शैवाल, जलीय कीट, मछली। निम्न में से कौन से समूहों में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित होता है? 10%। नीलहरित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है? उत्पादक। बगीचा तथा खेत किस प्रकार के पारितंत्र हैं? मानव निर्मित। खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत जैव द्रव्यमान में बदल जाता है? 10%। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन का कार्य है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच सर्वानुमति बनी कि CFC का उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यह सर्वानुमति किस वर्ष बनी थी? 1987 में। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वन। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य।